हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कामेट टेस्ट सीरीज़। आज हम देख रहे हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति हैं हर्षदेव ओली जी, जिनका उपनाम था मुसोलिनी या कुमाऊँ का शेर। इनका जन्म 4 मार्च 1890 में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और जननेता थे। ये चंपावत ज़िले के खेती खान गांव से थे। अंग्रेज़ अधिकारी इनकी दृढ़ता और नेतृत्व की क्षमता के कारण इन्हें मुसोलिनी कहते थे और जनता इन्हें कुमाऊँ का बेताज बादशाह या काली कुमाऊँ का शेर कहती थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये मायावती आश्रम में प्रबुद्ध भारत पत्रिका से जुड़े। इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ भी काम किया और इंडिपेंडेंट अखबार के संपादक बने। इन्होंने जंगलात आंदोलन, नमक आंदोलन, कुली बेगा प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। इनका निधन 5 जून 1940 में नैनीताल में हुआ और उनकी स्मृति में एक सेनानी पार्क की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम जाना जाता है। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और ऐसा करने वाले ये अकेले नेता हैं जो 2 अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपना काम भी किया है। इन्होंने पंतनगर, हरिद्वार और भीमताल जैसी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर युवाओं को रोजगार प्रदान किया। इनका जन्म 18 अक्टूबर नैनीताल में हुआ था। HMT फैक्ट्री, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र जैसे स्थापनाओं की इन्होंने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। नोएडा शहर का भी जो विकास का श्रेय है वो भी इन्हीं को दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम से भी ये जुड़े हुए थे। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 15 महीने जेल में रहे। 1947 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये छात्र संघ अध्यक्ष बने और वहीं से इनका राजनीति जो जीवन है वो शुरू हुआ। बाद में ये आंध्र प्रदेश के जब राज्यपाल रहते हुए तो स्कैंडल में जो फंसे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। इनका निधन 18 अक्टूबर 2018 में हुआ था और इन्हें आज भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विकास का प्रतीक माना जाता है। अगले हैं हिमालय पुत्र पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें हिमालय पुत्र और भारत रत्न के नाम से सम्मानित किया जाता है। ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले से खूट गांव में 10 सितंबर 1887 में जन्मे थे। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों की पैरवी की और उन्हें बचाने का प्रयास किया। इन्होंने उत्तराखंड में कुली बेगार, जंगलात आंदोलन और विदेशी वस्त्रों की होली जैसे आंदोलन में नेतृत्व किया था। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 3 बार उस पद पर रहे। ये भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और हिंदी को राजभाषा में दर्जा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। 1957 में भारत रत्न से सम्मानित हुए और ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है भारत रत्न का वो मिला है। 7 मार्च 1961 में इनका निधन हुआ, जिस समय वो भारत सरकार में ही गृह मंत्री थे। उनके नाम पे कई संस्थान, स्मारक और पर्यावरण संस्थान में स्थापित हैं, जैसे GB पंत यूनिवर्सिटीज, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं धरतीपुत्र या हेमपुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 में बुगानी गांव, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया है। इनके अन्य उपनाम हेमपुत्र के अलावा जैसे गढ़वाल का शेर या राजनीति का चाणक्य भी कुछ लोग कहते हैं। ये 1936 से 42 तक छात्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन से भाग लिया। अंग्रेज़ों ने इसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था और 1943 में गिरफ्तारी हुई और जेल यात्रा इन्हें करनी पड़ी। 1952 में ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1973 से 75 में 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। एक केंद्र सरकार में संचार, पेट्रोलियम, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1977 में कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी की स्थापना की
पर 1980 में पुनः कांग्रेस में वापसी की। इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू करी। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में आंदोलन में बहुत समर्थन किया और हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय HNBGU की स्थापना इनकी स्मृति में है। इनकी किताब भी है इंडियनाइज हिम। इनके जो पुत्र विजय बहुगुणा वो भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पुत्री रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही हैं। आगे हैं श्रीधर किमुठी जी, इनका उपनाम है आज़ाद। इनका जन्म 1913 भिकोना में पोखरी जनपद चमोली में हुआ था। इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और इसी का अध्ययन करके ऋषिकेश और हरिद्वार में इन्होंने बाकी अपनी पढ़ाई करी। इन्होंने जब 1941 में जेल में नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम साहसपूर्वक श्रीधर आज़ाद दर्ज करवाया था। तब से इनकी जो उपनाम है वो आज़ाद पड़ा है। इन्होंने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है उसमें भाग लिया था और 9 महीने की जेल भी थी और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी करी, जहाँ उन्हें 2 साल की नज़रबंदी कराई गई और आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए भगवा चोला धारण किया था, जो उन्होंने अपने जीवन भर अपनाए रखा। आप देखें फ़ोटो में भी भगवे में ही रहे। 1949 और 52 में ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने हज़ारों युवाओं को शिक्षक नियुक्ति पत्र दिए। शिक्षा और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्यों में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इनका देहांत 23 नवंबर 2005 में हुआ। अगले हैं शेर सिंह पांगती, जिनका उपनाम है जौहार के जौहरी। ये उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक शिक्षक, इतिहासकार, लेखक, लोक संस्कृत विशेषज्ञ और संग्रहालय निर्माता भी हैं। इनका जन्म 1 फरवरी 1937 में भैंसकोट में हुआ था, मुनस्यारी में। इन्होंने MA इतिहास से और बाद में PhD की। इन्होंने 35 वर्षों तक सीमांत विद्यालय में अध्ययन किया और जन जन में शेरी मान साहब बन गए, उनका एक और उपनाम, और उन्हें चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। उन्हें जौहर की संस्कृति के उनका बहुत योगदान है। इन्होंने जौहर घाटी और भोरी जनजाति पे संस्कृति पर गहन शोध किया है। इन्होंने 18 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें जौहर शब्दकोश, कैलाश मानसरोवर यात्रा, जौहर की संस्कृति ऐसे प्रमुख किताबें हैं। और इन्होंने कुमाऊनी जो रामलीला है उसे मंच पर प्रस्तुत भी किया है। वर्ष 2000 में इन्होंने अपने ही घर पर ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम की भी स्थापना की और इनका एक अस्कोट आराकोट अभियान है, वो उसमें भी काफ़ी सक्रिय अपनी भूमिका निभाई। इनका देहांत 24 अक्टूबर 2017 को हुआ देहरादून में। आगे हैं किंग ऑफ कुमाऊं, जो है आपके हेनरी रैमजे। इनका जन्म 25 अगस्त 1816 में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल जॉन रैमजे थे। 1840 में ये बंगाल सेना में कर्नल के रूप में नियुक्त हुए और 1856 से 84 तक ये कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर रहे। इन्होंने रेवेन्यू पुलिस प्रणाली शुरू की और आलू की खेती को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने गर्मियों में प्रशासन को अल्मोड़ा से बिनसर में स्थानांतरित किया। वहीं उन्होंने 26 एकड़ की ज़मीन खरीदी और एक ग्रैंड ओक मैनर नामक बंगला बनवाया। ये 1850 में इन्होंने लॉरा लुशिंगटन से विवाह किया, जो उस पूर्व गवर्नर की बेटी थी। 1884 में ये सेवानिवृत्त हुए और वापस इंग्लैंड लौट गए। जो इतिहासकार P. व्हीली हैं, उनके अनुसार रैमजे कुमाऊं गढ़वाल के आधुनिक भारत की मुख्यधारा को मुख्यधारा से जोड़ा इन्होंने, और इनका जो निधन है वो 16 दिसंबर 1893 में हुआ। अगला है भारत केसरी, जो कहते हैं लवांशु शर्मा जी को। ये उत्तराखंड के ऋषिकेश निवासी हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान हैं। इन्होंने राज्य स्तर पर 15 स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता हुआ है। और तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित भारत केसरी दंगल में तमिलनाडु के पहलवान S. राधाकृष्णन को हराकर वे विजेता बने थे और तब से इनकी जो उपाधि है वो है
भारत केसरी की। इन्होंने देहरादून से लंदन तक एक विश्व शांति यात्रा भी निकाली जो 20 से अधिक देशों से होकर गुजरी है। इसके अलावा ये नशा विरोधी अभियान में भी ये एंटी ड्रग जो कैंपेन है उसका हिस्सा रहे हैं और लोग जो युवा हैं उनको नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने कोविड काल में भी ने काफ़ी मदद की है, अपनी कार को एम्बुलेंस बनाकर बदल कर लोगों की मदद की। इसके लिए उनको प्रधानमंत्री मोदी जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं रमेश भटेजा जी, जिन्हें टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई है। ये भारत के रुड़की शहर के एक समर्पित समाज सेवी हैं जो टॉयलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये पिछले 22 वर्षों से 1000+ अखबार की कटिंग इकट्ठा की है जो शौचालय और सफाई के से जुड़ी खबरों पर आधारित है। इनका उद्देश्य है लोगों की सोच बदलना और शौचालय को घर के बाकी हिस्सों की तरह सम्मान देना। इन्होंने IIT रुड़की और दिल्ली में अपने संग्रह की प्रदर्शनी लगाई है जिससे खूब सराहना भी की गई थी। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत अभियान के, रुड़की नगर निगम के भी, और यह स्वच्छ श्री पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है औद्योगिक सफाई जागरूकता के लिए। आगे देखते हैं उत्तराखंड की तीजन बाई, जो कहा जाता है कबूतरी देवी जी को। इनका जन्म 1945 लेटी गाँव चंपावत जिला उत्तराखंड में हुआ था। ये मिरासी जनजाति या जाति की हैं जो एक लोक गायक समुदाय है। इनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली है लेकिन जो संगीत है वो इनका विरासत में आया है। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था दीवानी राम जी से, जो खुद भी एक लोक कवि थे। पति की भी इनकी मृत्यु के बाद ये इनको आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी संगीत से दूरी रही। इन्होंने मजदूरी कर भी परिवार का पालन पोषण किया। 1995 में जब पहचान मिली फिर से, जब उन्हें छोलिया महोत्सव में आमंत्रित किया गया। ये बचपन से ही फाग, चेती, ठुमरी और न्यूली से लोकगीत में इनकी रुचि रही है। 1990 में आकाशवाणी लखनऊ में इनका पहला गीत प्रसारित हुआ। आकाशवाणी के रामपुर, लखनऊ, नजीमाबाद, मुंबई जैसे केंद्रों में 100 से ज़्यादा गीत इनके प्रसारित किए गए। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, छोलिया महोत्सव सम्मान 2002 में मिला, उत्तराखंड रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया। इन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई और कुमाऊँ कोकिला भी कहा जाता है। इनका देहांत 7 जुलाई 2018 को हुआ। इस वीडियो में अभी इतना ही है। अगर आप ये PDF चलाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में प्रोवाइड की जाएगी। लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।